Hello everyone. Myself Shreyas Swani, Faculty of Mathematics, Academic Mentor, Curriculum Developer and Olympiad Trainer. I have 12 plus years of teaching experience in mathematics subject for class 6 to 10 for boards as well as competitive examinations. Few things about my career. I have worked with Socrates Institute for 1 to 2 years. After that, Allen Career Institute, where I have responsibility for all Gujarat competition coordinator plus mathematics faculty as well. After that, I joined Matrix JE Academy as a pre-foundation division head, where I have to guide the students for various Olympiads, their JE coachings, and for mathematics teaching. After that, I joined New Academy as a co-founder, where I have pre-foundation curriculum development and early stage of Olympiad training. And after that, I'm running my own coaching institute as named Sadvidya Career Institute. I have some achievements like 10,000 plus students I have mentored. Among them, hundreds of students achieve their AIR 100 under 100 in various national examinations like NTSC, STSC, IJSO, IMO, as well as in JEE and various Olympiads. So after this is my brief introduction, small introduction. Now we are moving toward our demo lecture, which is of the topic arithmetic प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो टेंथ स्टैंडर्ड का बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वन ऑफ द इजी चैप्टर्स में से एक है जिसमें बोर्ड में स्कोर करना बहुत ही आसान है। ठीक है, इस चैप्टर को जानने से पहले थोड़ा सा हम इसकी बैक स्टोरी समझते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में ये कैसे यूजफुल हो सकता है उसके बारे में हम बात करें। बट उसके पहले एक थोड़ा सा हम रिवीजन ले लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है। क्या सीक्वेंस गिवन है? 2, 5, 8, 11 एंड व्हाट नेक्स्ट। करेक्ट। अगर मैं बात करूँ 2 to 5 जाना है तो मुझे उसमें +3 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली 5 to 8, 8 to 11, हर एक केस में हम क्या करेंगे? +3 ऐड करते जाएंगे और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टर्म मिलने वाला है विच इज 11 + 3 14। करेक्ट। और अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे देखो 100 है, 100 से हम 95 है, 95 से हम 90 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 5 अमाउंट कम हो रही है। मतलब यहाँ पे अगर नेक्स्ट मुझे नंबर चाहिए तो मुझे अगेन 5 माइनस करना पड़ेगा विच इज 85। तो यहाँ पे एक चीज हमने नोटिस की। क्या नोटिस की? कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर नंबर को या तो ऐड कर रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। ऐसे ही कुछ चीज हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई सामान बाहर से लाना है तो हम क्या करते हैं? उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। कैसे लिस्ट बनाते हैं? कि मान लो मुझे याद आ गया कि हाँ भाई घर में वीट खत्म हो गया, वीट फ्लोर खत्म हो गया, मैंने एक नोट में लिख दिया वीट फ्लोर। फिर किसी को याद आया, अरे टी पाउडर खत्म हो गया है, हमने लिख दिया टी पाउडर। किसी ने कहा शुगर खत्म हो गई है, शुगर। किसी ने कहा जैगरी खत्म हो गई है, जैगरी। ऐसे करते 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 हम एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग में हम वो सामान लेके आते हैं। बट ये जो लिस्ट है ये हमने कैसी बनाई? एक रैंडम लिस्ट बनाई। बट इस रैंडम लिस्ट को अगर मैं एक प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो क्या वो एक सीक्वेंस बन जाएगी? ऑब्वियसली एक सीक्वेंस बन जाएगी। करेक्ट। अब उसी चीज की अगर मैं कुछ क्वांटिटी देख रहा हूँ, जैसे वीट है वो ½ kg का ले लिया, राइस है वो 1 kg का ले लिया, टी पाउडर है वो 1.5 kg की ले ली, शुगर 2 kg की ले ली। तो यहाँ पे मैं उन सारी अमाउंट को अरेंज करते जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द नंबर। जैसे कि मैंने क्या बोला? पहले ½ kg ऑफ वीट। करेक्ट। देन मैंने बोला 1 kg ऑफ राइस या वॉट एवर जो भी हम ले रहे हैं, 1.5 kg ऑफ टी पाउडर, 2 kg ऑफ शुगर। करेक्ट। एंड सो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे देखता जाऊँ तो ½ kg हर एक में क्वांटिटी को मैं ऐड करते जा रहा हूँ। जैसे हमने ऊपर के दो सीक्वेंस में देखा,
वैसे हम क्या कर रहे हैं, हाफ हाफ के जी यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं, मतलब ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को लेकर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखें, an AP is a sequence where the difference between two consecutive terms or the consecutive terms is always same. The fixed value is known as common difference. This fixed value is known as common difference. और जो हमने बात की कि भाई रैंडमली हम नाम ले रहे हैं, तो वो ये रहा, इसको हमने नंबर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया कि 3729, रैंडमली नंबर लिख दिए जिसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। बट अगर मैं नीचे देखूँ 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ टर्म, वैसे चल रहे हैं। और अगर सीक्वेंस की बात करें तो उसमें हम पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 एंड सो, दो 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 ऐड करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस बना है ये बना है मेरा एपी। करेक्ट। एपी जैसे ही हमारे पास और दो सीक्वेंस आते हैं, एक आता है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, करेक्ट, और एक आता है एचपी विच इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये जो टॉपिक्स है ये हमारे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड टॉपिक है, तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा फोकस किस पे रहेगा, एपी पे रहेगा। तो यहाँ पे एपी की डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसको यूज करके हम सीक्वेंस को या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। वो फिक्स वैल्यू को हमने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल टी से। एक एग्जांपल लिया हमने 2 4 6 8, तो यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट टर्म का अगर मैं डिफरेंस निकालने जाऊँ तो 2 मिल रहा है, थर्ड और सेकंड टर्म का अगेन 2, फोर्थ और थर्ड टर्म का अगेन 2, करेक्ट। तो यहाँ पे डी मेरा कितना है, मतलब +2 विच इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। 4 minus 2 2, 6 minus 4 again 2, 8 minus 6 again, करेक्ट। बट अगर मैं एक और कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 15 है, 12 है, 9 है, 6 है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12 minus 15 which is -3, करेक्ट, 9 minus 12 अगेन -3 एंड सो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉलर नंबर वैसे बिगर नंबर हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव नंबर आता है। नेगेटिव नंबर क्या शो कर रहा है कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कैसी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमारी सीक्वेंस कैसी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिमिलरली कुछ सीक्वेंस, कुछ प्रोग्रेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे कांस्टेंट वैल्यूज होती है, मतलब डिफरेंस क्या आ गया वहाँ पे हमारा, जीरो। अगर कांस्टेंट डिफरेंस है तो भी वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का केस कंसीडर किया जाता है। यहाँ तक आ गया समझ में सबको, ओके, वेरी गुड। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेन जो चीज़ होती है वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस हमने सही से निकाल लिया तो हमारा 50% काम वहीं पे हो जाता है, ठीक है। बाकी का 50% काम कौन करेगा, तो हमारा फॉर्मूला करेगा। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो अरे, हमारे पास जो सीक्वेंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगी, जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट टर्म। हमारा सीक्वेंस कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होता ही होता है, तो उस फर्स्ट नंबर को जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट टर्म विच इज नोन एज ए, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको मैं A1 बोल सकता हूँ, इसको A2, इसको A3, इसको A4, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, करेक्ट। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने बोला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। तो एक जनरल फॉर्मूला है उसका, D इक्वल्स टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन। मान लो n, n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। n इक्वल्स टू मैंने 5 ले लिया,
तो डी मेरा क्या हो जाएगा, A5 माइनस A5 माइनस 1, मतलब फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस। अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, करेक्ट। ऐसे करते 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 अगर मेरी सीक्वेंस कंटिन्यू चल रही है और जहां पे n टर्म्स है, अब n टर्म्स कुड बी एनीथिंग, पहला टर्म भी n टर्म हो सकता है, 1000 टर्म भी n टर्म हो सकता है, या कोई भी, करेक्ट। तो हमें उस सीक्वेंस में से, उस प्रोग्रेशन में से कितनी वैल्यूज चाहिए, उसके ऊपर हमारा n डिपेंड करता है। अगर हमें 10th टर्म चाहिए तो मैं उसको लिखूंगा A10, अगर मुझे 5th टर्म चाहिए तो मैं बोलूंगा A5, गॉट इट। उसको मैं क्या बोलूंगा, A5, ओके। तो हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉमन डिफरेंस प्रॉपरली निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है तो वो हमारी जो एपी है वो कैसी है, इंक्रीजिंग है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो हमारी एपी कैसी है, डिक्रीजिंग है, करेक्ट। इतनी चीज़ें अगर हम ध्यान में रख लें तो एपी बढ़िया तरीके से हमारा काम कर लेगा, ओके। अब अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे नंबर्स है और मुझे पूछा है कि भाई nth टर्म निकालना है, अब इतने सारे सीक्वेंस के अंदर, इतने सारे प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म निकालना काफी लंबा काम हो जाएगा, है ना। तो वहां पे हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ जाता है, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या आता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए एन क्या है, मेरा nth टर्म है, ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पूरी सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म्स है वो, और डी क्या है मेरा, कॉमन डिफरेंस, करेक्ट। तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए, और जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, वन से ज्यादा होने चाहिए। बट जब हम इसको पढ़ते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के फायदा क्या है। ऑब्वियसली जो भी हम मैथ्स में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उसका कोई ना कोई रियल लाइफ फायदा तो होना चाहिए ना, अदरवाइज उसको पढ़ के कोई सेंस नहीं बनता ना। तो अगर मैं बात करूं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हमारे डे टू डे लाइफ में हर एक के घर में स्टेयरकेस होती है, कभी ना कभी हमने स्टेयरकेस चढ़ी तो होती ही होती है, करेक्ट। अगर हम मान लें कि हर एक स्टेयरकेस का जो स्टेप राइज है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर का है, करेक्ट। तो अगर मैं ग्राउंड से बात करूँ तो पहला स्टेयरकेस कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर की हाइट, देन उसके बाद उसमें 15 सेंटीमीटर और कर दूँ ऐड, विच इज़ 30, और 15 ऐड किया 45, और 15 ऐड किया 60। और अगर मैं बात करूँ और कोई रियल लाइफ एग्जांपल, तो एनुअल सैलरी का इंक्रीमेंट, अगर मान लो 20,000 स्टार्टिंग सैलरी हमने अज्यूम कर ली किसी पर्सन की, और फिक्स्ड एनुअल राइज उसको 2000 मिल रहा है, मतलब 10% ऑफ द इनिशियल सैलरी, करेक्ट, 10% ऑफ द इनिशियल सैलरी। तो पहले साल उसकी सैलरी कितनी थी, 20,000, नेक्स्ट ईयर 22,000, उसके नेक्स्ट ईयर 24,000, एंड सो। आप सेविंग करना चाहते हो तो सेविंग के लिए भी ऑप्शन है। आप अगर मान लो डेली 50 रुपये या हफ्ते में 50 रुपये सेव कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक यू हैव 50 रुपीज, एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक यू हैव 100 रुपीज, एट द एंड ऑफ थर्ड वीक 150, एंड सो। अब आप ये कितने टाइम तक कर रहे हो, मान लो मैंने इसको 52 वीक्स तक कर लिया, करेक्ट, मतलब पूरा एक साल मैंने सेविंग कर ली। तो अगर मैं इसको देखने जाऊँ तो ये मेरा हो गया ए, इन दोनों का जो डिफरेंस है 50 रुपीज, ये हो गया मेरा कॉमन डिफरेंस डी, 52 वीक्स ये हो गया मेरा एन, करेक्ट। अगर मुझे अब चाहिए कि मैं 10th वीक में मैं कितने सेव कर रहा हूँ अमाउंट, ठीक है, 10th वीक की मेरी अमाउंट कितनी होगी, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। हमने फॉर्मूला देखा है, कौन सा देखा, ए एन इक्वल्स टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू, करेक्ट। देखेंगे और आगे, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो मान लो पहली रो है, वहां से नेक्स्ट रो के अंदर हर बार दो दो सीट्स ऐड होती जा रही। तो पहली रो में 20, नेक्स्ट में 22, नेक्स्ट में 24, नेक्स्ट में 26। तो ऐसे करते करते मैं ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि पूरे थिएटर के अंदर कितनी सीट्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनका सम। क्या करना पड़ेगा, सम। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। देखेंगे जैसे जैसे हमारा ये टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम इस टॉपिक के अंदर देखते जाएंगे कि हम सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर nth टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगेन वापस यहाँ पे आ जाते हैं हमारे फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम एक एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई करें। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला है 25th टर्म ऑफ 4, 7, 10 एंड सो। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए है विच इज 4। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो 7 माइनस 4 विच इज 3। हम चेक ये भी कर सकते हैं कि 10 माइनस 7 यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। करेक्ट। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ओके। एन कितना बोला हुआ है, 25। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। सो ए 25 निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ए की जगह 4, एन 25 माइनस वन, डी आ गया मेरा 3। ठीक है, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट 25 माइनस वन विच इज 24 इंटू 3। ठीक है, बोर्ड मास कहता है क्या, मल्टीप्लिकेशन पहले, और सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या है, 4 इंटू 23, 24 इंटू 3 विच इज 72, विच इज 72। करेक्ट। 72 प्लस 4 विच इज 76। तो मेरा जो 25th टर्म मिलेगा यहाँ पे, वो कितना मिलेगा, 76। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास मेनली क्या, कौन कौन सी चीजें अननोन कैटेगरी में आ सकती है। या तो आपको ए एन फाइंड करने के लिए बोलेंगे, मतलब वो एक अननोन हो गया। या तो आपको ए फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। करेक्ट, आपको सीक्वेंस दे दिए, ए जनरली गिवन होता है, तो उसको अननोन कैटेगरी में हम नहीं रख सकते। हाँ, कुछ केस में हमें डी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, हमें एन गिवन है, ए एन गिवन है, ए गिवन है, तो डी मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे कोई एक क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो बाकी की तीन क्वांटिटी हमें गिवन होती है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। गेटिंग। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। बट इस केस में हमने क्या बोला है, इज अ नंबर अ टर्म ऑफ एन एपी। क्या कोई नंबर उस एपी का पार्ट हो सकता है क्या, तो मुझे वो फाइंड आउट करना है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, इज 125 टर्म ऑफ एपी 7, 11, 15। करेक्ट। तो यहाँ पे ए मैंने ले लिया 7। ठीक है, डी कितना आ जाएगा, 11 माइनस 7 विच इज 4। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे रखे हैं। ठीक है, स्टेप्स है जिसमें पहला क्या है, आइडेंटिफाई ए एंड डी। तो ए और डी हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। साथ में यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, ए एन। ए एन कितना है, 125। करेक्ट। नाउ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन मेरा कितना है, 125, ए मेरा 7, एन मुझे फाइंड आउट करना है, डी मेरा कितना है, 4। तो यहाँ से क्या करेंगे, 125 माइनस 7 विच इज एन माइनस वन इंटू 4। ओके, 125 माइनस 7 अगर करते हैं, तो 125 में से 7 माइनस करो, हमारा आ जाएगा 115।
8, कितना आ जाएगा 118, which is equals to n minus 1 into 4. Now n minus 1 equals to 118 by 4. अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 टू ज़ा 8, 3 8, 4 9 ज़ा 36.5. सो n minus 1 कितना आ गया मेरा 29.5. So n, which is 29.5 plus 1, which is 30.5. Now see that कि यहाँ पे जो n मेरा आया है वो कितना आया है 30.5. कभी भी AP के अंदर n हमारा डेसिमल में या तो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता. रीजन क्या है, हम क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही बोलते हैं. और ये होते भी वही है, करेक्ट. नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में हमारे टर्म्स अवेलेबल होते हैं. तो यहाँ पे तो टर्म कैसा आया, डेसिमल टर्म आया. डेसिमल टर्म आया, दैट मीन्स यहाँ पे 125 जो है इज नॉट इन गिवन एपी. यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि 125 जो है वो इस एपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है. गेटिंग, 125 इस एपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके, क्लियर यहाँ तक, बढ़िया तरीके से. ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर हमें कोई एपी गिवन है और वहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि भाई सम जो एपी है उसका सम कितना होगा, उसके पहले 20 टर्म 30 टर्म 10 टर्म का सम कितना होगा. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अगेन Sn का मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, ये मैं क्विकली ले रहा हूँ क्योंकि जस्ट हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इसलिए. बाकी अगर हम डिटेल में जाए तो डिटेल में इसका पूरा सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, हम उसको निकाल सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से है. बट एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम सीधे सीधे इस फॉर्मूला के थ्रू काम हमारा कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा आ गया कितना, अगर इस एग्जांपल की बात करें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ 4 7 10 एंड सो ऑन. ए आ गया 4, डी कितना आ गया 7 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 3, एन मुझे गिवन है 20. ओके, तो एस 20 मुझे निकालना है 20 बाई 2, 2 इंटू 4 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 3. करेक्ट, तो यहाँ से सीधा मैं कट करता हूँ, 20 को 2 से डिवाइड किया विच इज 10, ब्रैकेट के अंदर बात करें 4 टू ज़ा 8 प्लस 19 इंटू 3. सो नेक्स्ट इज 10, 8 प्लस 19 3 ज़ा 57, 10 इंटू 57 प्लस 8 64 एंड 1 65. सो पहले 20 टर्म्स का एडिशन मेरा कितना हो जाएगा 650. करेक्ट, अगर मेरी AP 4 7 10 एंड सो ऑन है तो मेरे पहले 20 टर्म्स का एडिशन कितना हो जाएगा 650. बट कई बार क्या होता है कि हमें AP के अंदर सीक्वेंस के अंदर कई बार हमें लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है, डी भी हमें पता लग जाएगा, बट यहाँ पे हमारे पास n अवेलेबल नहीं है. करेक्ट, तो उस केस में सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे. कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास an का फॉर्मूला है. करेक्ट, an से an मेरा कौन सा है 99 क्योंकि वो लास्ट टर्म है, an को मैं लास्ट टर्म भी बोल सकता हूँ. a मेरा 3, n ढूंढना है, d मेरा 4 है. 99 माइनस 3 हो गया 96, n माइनस 1 इंटू 4. So 96 by 4 which is equals to n minus 1. अगर 4 से डिवाइड करते हैं so 4 2 ज़ा 8,
विच इज 24। तो यहाँ से मेरा n कितना आ जाएगा 24 + 1 विच इज 25। तो यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि 3 से लेके 99 के बीच में टोटल 25 टर्म्स है। अब S25 मुझे ढूंढना है, तो ये हो गया 25/2। ए था मेरा फर्स्ट टर्म, L बोलो या इसको AN बोलो, दोनों एक ही है। लास्ट टर्म मेरा कितना था 99। अगर मेरे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तो मैं यही फॉर्मूला सीधा यूज करूंगा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n/2 a प्लस l। ओके, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25/2 इंटू 102, ये सीधा आ जाएगा 51। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा करेक्ट। यहाँ पे हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कि सम कितना बन रहा है। ओके, तो ये हमारा था Sn का फॉर्मूला। एक था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जब हमारे पास डिफरेंस अवेलेबल है, फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, n अवेलेबल है, हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है। तब अगर हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तो हम यूज करेंगे n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला, अगर लास्ट टर्म अवेलेबल है तो। करेक्ट, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आज, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो एक जो मेन याद रखना है वो है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर हम बात करें nth टर्म माइनस an माइनस वन टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जिसको मैं क्या बोलूँगा l। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जब हमारे पास d अवेलेबल हो, a अवेलेबल हो, n अवेलेबल हो। अगर मेरे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है, कॉमन डिफरेंस नहीं है या तो फिर n नहीं है, तो उस केस में Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो ये इतने चार फॉर्मूला है जो हमें इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है। जैसे कि हम डी की जो साइन है उसके ऊपर ध्यान रखें कि हाँ भाई इंक्रीजिंग है, तो उसको मैं माइनस में ना लूँ, प्लस में लूँ। ठीक है, nth टर्म n-1th टर्म कौन सा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान दें। डी को हमेशा वेरीफाई करके चले, पहले दो टर्म के अंदर हमें डी मिल रहा है, दूसरे दो टर्म के अंदर डी कुछ और मिल रहा है, तो वो हमारा एपी कैटेगरी में नहीं है। करेक्ट, तो ये चीज़ें हैं जो बेसिक बेसिक हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल पे, या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट हो वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्वेश्चंस के साथ जो एपी से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे गए। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।